हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रॉल्स थ्योरम को ही एक्सटेंड करेंगे और आगे रॉल्स थ्योरम से रिलेटेड एक और थ्योरम है जिसको हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, उसको मैं आज डिस्कस करूंगा। तो आप ध्यान से देखते रहो और समझने का कोशिश करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कह चुका है कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम से 4 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म होता है। तो प्लीज़ आप अच्छे से बने रहो और इसी मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम से आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक बात और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी हम लोग कहते हैं। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम, ये रॉल्स और लैग्रेंजेस दो मैथमेटिशियन थे जिसने एक रॉल्स थ्योरम को प्रोवाइड करा था और दूसरा ये मीन वैल्यू थ्योरम। इस मीन वैल्यू थ्योरम को ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो, मैं टाइम बचाने के लिए इस तरह लिख के लाया आप लोगों को सामने ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो। आप ध्यान से देखो, जैसा कि हमने कह चुका है कि मीन वैल्यू थ्योरम इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रॉल्स थ्योरम। ओके, तो मीन वैल्यू थ्योरम इज एन extended mean value theorem is nothing but it is an extended form of Rawls theorem. Okay, तो हम लोग रॉल्स थ्योरम में क्या देखे थे कि आपको थोड़ा याद होगा, कल का क्लास तो हम लोग रॉल्स थ्योरम में ये बात देखे थे कि कोई फंक्शन अगर अपने डोमेन में कंटिन्यूअस हो, या यही बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो, और एक बात और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कोई फंक्शन एफ ए इजकल टू एफ बी हो, तो उस कंडीशन में हम रॉल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे लिटिल बिट चेंज है। क्या है? एफ कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए और बी में लाई करता है, तो इस कंडीशन में ये ए और बी आर हो जाएगा रियल नंबर। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। फिर बोल सकते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाता है कि एफ ए नॉट इक्वल टू बी हो जाता है। अगर कोई फंक्शन अपने क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो और एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी हो, दैट मीन्स यहाँ पे सम सी अपियर हो जाता है और वो मेंबर होता है ओपन इंटरवल ए बी का। इसका मतलब ये होता है कि एफ डैश सी जब इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ सी इफ द सेकेंड विच इज पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एफ डैश सी, हेंस रिलेशन वेरीफाइड। मीन वैल्यू थ्योरम रिलेशन वेरीफाइड। अब ये रिलेशन वेरीफाइड होता है, ये तो आपका सिंपल बात था। अब इसी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर हो कैसे रहा है। ये जो बात ये लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, ये हो कैसे रहा है, इसको हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो कि आपका कोई एक कर्व है। देखो यहाँ पे एक कर्व मैंने कंसिडर करा है, ये कर्व आप देख रहे होंगे यहाँ से लेके, ये कर्व है। अगर ये कर्व है और इस कर्व के अपर पॉइंट से दोनों को एक लाइन सेगमेंट से मेट करेंगे तो ये सेकेंड कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है इस कंडीशन में, अगर आप देखो यहाँ पे हम x और y डैश और x डैश ये ओरिजिन कंसिडर करे हुए हैं। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि अगर इस फंक्शन हम क्या कंसिडर किए कि कोई फंक्शन a है और वो क्लोज इंटरवल a और b पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे कि इस जगह का कोऑर्डिनेट का बात करें, यहाँ का कोऑर्डिनेट का बात करें तो a कॉमा एफ ए होगा और यहाँ का कोऑर्डिनेट का बात करें तो b कॉमा एफ बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एफ ए है और ये एफ बी के पैरेलल है। ये लाइन अगर यहाँ ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ चला जाएगा और ये लाइन ऐसे यहाँ चला जाएगा और ये ऐसे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये लाइन भी यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन तुम्हारा है। तो हम देखेंगे कि ये जो स्लोप ऑफ लाइन है, ये स्लोप ऑफ कर्व है, ये स्लोप ऑफ कर्व आपका क्या है, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस भी है और उसके हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स हम यहाँ ए कंसिडर कर लेंगे और ये बी हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा कि इसके मिडिल पॉइंट पे अगर एक हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कंसिडर करते हैं तो ये जो आपका लाइन बनेगा
ये लाइन सेकेंड के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और जब ये लाइन इस सेकेंड के, ये देखो स्लोप ऑफ सेकेंड पैरेलल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इस कंडीशन में एफ डैश सी अपीयर हो जाएगा इन बिटवीन ए एंड बी। तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू दिस वैल्यू। यहां पे हम इसको लिख सकते हैं कि एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। यही है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसके कर्व का, ठीक है। अब यहां पे देखो इसी चीज को अगर हम उल्टा कर दें, ये कर्व अभी हम क्या किए हुए हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन बनाने की कोशिश करें तो देखो ये कर्व ऊपर से नीचे आया हुआ है। अगर ये कर्व ऊपर से नीचे आया हुआ है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें तो ए एफ ए हो जाएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी एफ बी हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ से देखो ये ऐसे आएंगे, हम ये ऐसे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एफ ए होगा और एफ ए होगा, ये यहाँ का पॉइंट ए है और ये एफ ए हो, तो ये आपका y होता है ना जी, ये x और ये y का कोऑर्डिनेट का, ये बेसिक बात है, ये आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, तो ये आप समझ लेना, ये मैं नहीं समझाने वाला, ठीक है। आगे बढ़ो, तो यहाँ से देखो उसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो ये आपका a हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जैसा ही ये स्लोप ऑफ द कर्व बनेगा, तो जैसे ये स्लोप ऑफ द कर्व बनेगा, तो इस कंडीशन में इन बिटवीन a to b अपीयर f dash c, where f dash c is in between a to b and f dash c is equal to fb minus fa divided by b minus a। होगा ये कि ये जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये आपका स्लोप ऑफ क्या है, सेकेंड है, ये आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा और हमारा रिलेशन वेरीफाई होगा। आप रोज थ्योरम में भी यही बात को देख रहे होंगे कि जब मैंने रोज थ्योरम को वेरीफाई कर रहा होगा तो वहां भी मैंने यही बात बोला था आप लोगों को कि एक ऐसा पॉइंट कहीं ना कहीं पक्का आएगा जिस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा और एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा। बट यही चीज अगर हम बात करें मीन वैल्यू थ्योरम में, लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम में, तो ये चेंज हो जाता है और यहां पे आ जाता है क्या कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द सेकेंड। ये थोड़ा सा डिफरेंस है और यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल होता है, कंटिन्यूअस होता है और ये नॉट इक्वल टू होता है। अब इसी चीज को मैं एक क्वेश्चन लेके आपको वेरीफाई करके बताता हूं कि आखिर ये थ्योरम वेरीफाई कैसे होता है, उसको मैं एग्जांपल से आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूं। थोड़ा सा यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो क्या मीन वैल्यू थ्योरम एक ही पॉइंट पे डिफाइन है, तो ऐसा नहीं है। जैसे मान के चलो एक हम कर्व बनाए और ये ऐसे, सॉरी, ये हम एक कर्व बनाए और ये कर्व मान के चलो ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ये कर्व ऐसे है। तो इस कंडीशन में अगर यहां से हम एक अगर हम बनाने की कोशिश करें, ये देखो ये बनाते हैं, तो इस कंडीशन में आप पाओगे कि एक ये तो क्या हो गया, स्लोप ऑफ सेकेंड हो गया, ये आपका हो गया स्लोप ऑफ सेकेंड, ठीक है, और ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ, ये हो गया आपका टेंजेंट। तो एक बात बताओ, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये स्लोप ऑफ सेकेंड ये आपस में पैरेलल हुआ तो यहाँ एक एफ डैश सी मिलेगा। फिर अगर बात करोगे तो देखो यहाँ पे एक आपका टेंजेंट मिलेगा और ये आपका उसके लिए क्या होगा, स्लोप ऑफ सेकेंड हो जाएगा। फिर आप बात करोगे तो देखो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा और बात करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ सेकेंड मिलेगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ सेकेंड पैरेलल मिलेगा। ये इस बात का डिस्कशन मैंने रॉल्स थ्योरम में भी करा है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट आपका जो कैलकुलेशन होगा वो मैक्सिमम केस में ऐसा रहेगा कि एक ही पॉइंट पे आपको इस रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड करने के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस कर्व को जब मैंने डिस्कस करा हुआ है तो ये कर्व जो है ये स्लोप ऑफ सेकेंड और स्लोप ऑफ टेंजेंट अलग अलग जगह पे दे रहा है। जैसे यहाँ पे अगर एफ डैश सी हो जाएगा तो यहाँ पे एफ वन डैश सी हो जाएगा और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में एफ थ्री डैश क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पर वैल्यू सबका सेम रहेगा, वही एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ हूँ, ये लैग्रेंजस मीन वैल्यू ऑफ थ्योरम से रिलेटेड, वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम, जहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एट इंटरवल, ये आपका है 2 to 4, ओके। ये इंटरवल है आपका 2,4, क्लोज इंटरवल 2,4। इसका सॉल्यूशन आप देखो तो सबसे पहले मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल
2,4, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 2,4 और ये फंक्शन f2 नॉट इक्वल टू f4 होगा। ठीक है, मतलब ये 2 और 4 पे इक्वल नहीं होगा, और इक्वल नहीं होगा दैट मीन्स यहां से इन बिटवीन 2 और 4 में एक नया वैल्यू का इंप्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, या अपीयरेंस होगा। इसी का अगर एफ डैश सी निकालते हैं हम लोग, तो आपको पता है कि एफ डैश सी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि एफ डैश सी क्या होता है। एफ डैश सी होता है एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफ डैश सी रिलेटेड टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो इसी में यहाँ पे इसको हम पुट करे हुए हैं। बी की जगह पे देखो आप बी यहाँ से आप देखोगे तो ये बी 4 है ना, फिर ये 2 है, 4 माइनस 2 है। अगर बात करें यहाँ से ये 4 को, तो इस इक्वेशन में रखेंगे 4 को, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, है ना, ये 16 हो जाएगा आपका। और ये 2 को रोकेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, नीचे 4 में 2 तो 2 बचेगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है, और इसी का अगर हम ये आपका क्या है एफ एक्स है। ठीक है, और इसी का अगर एफ डैश निकालते हैं एक्स, मतलब क्या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये 2x इक्वल टू 6, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है जो आपको हर एक क्वेश्चन में आपको ये बात करना होगा। अब जैसे ही x इक्वल टू 3 आया तो आपको पता लग जाना चाहिए कि देखो यहाँ पे मैंने कर्व ले लिया है, और यहाँ पे ये आपका स्लोप ऑफ द कर्व है, ये देखो, और ये आपका सेकेंड है जो है आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में, ये है स्लोप ऑफ सेकेंड। और यहाँ पे ये देखो 2 है, इसका इंटरवल क्लोज इंटरवल कहां से कहां तक है 2 to 4 है। बात करेगा 2 to 4 का, तो 2 to 4 के बीच में ध्यान दो क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है, और 3 ऐसा प्लेस होगा जहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट f डैश 3 आएगा, और f डैश 3 के जगह पे ये वैल्यू हम पुट करके और यहाँ पे 3 का वैल्यू फाइंड किए हुए हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका कि स्लोप ऑफ सेकेंड क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और किस पॉइंट पे, तो f और पॉइंट ऑफ टेंजेंट आपका कहां दे रहा होगा, या स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको कहां मिल रहा होगा एफ डैश 3 पे क्या मिल रहा होगा, ये 3 मिल रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दैट मींस द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 3 इफ स्लोप ऑफ सेकेंड पैरेलल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट c इक्वल टू 3 एंड f डैश इक्वल टू 3, hence Rolle's theorem verified, sorry, hence Lagrange's mean value theorem verified, hence relation verified। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। कल का क्लास में मैंने रॉल्स थ्योरम और आज के क्लास में मैंने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये दोनों करा चुका है। आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद बनाओ, और बनाने के बाद इसको अच्छे से समझो और समझ के फिर डिफरेंट क्वेश्चन करने का प्रयास करो, क्योंकि हर कंडीशन में आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है वो इसी तरह का मिलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।